हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य की तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी? तो ओडिशा राज्य की तेल विपणन कंपनियां 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त करेंगी। ओडिशा में उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे, तो वो लोग एलपीजी का यूज कर रहे हैं कि नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला दीदी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है ओडिशा की, तो मैं थोड़ा सा आपको ओडिशा के बारे में बता देता हूँ। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं ओडिसी डांस, डंडा जात्रा और छऊ। ओडिशा में पावर प्लांट है तलचर पावर प्लांट। ओडिशा के प्रमुख स्थान हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है गुंदिचा घर मंदिर, ये भी पुरी में स्थित है। और ओडिशा में है खंडगिरी गुफाएं और उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा में प्रमुख स्थान है। ओडिशा का प्रमुख बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में झील है चिल्का झील। ओडिशा में जिले हैं 30, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, हाल ही में को चन्ना बसपा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो को चन्ना बसपा ये न्यायाधीश और लेखक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही थे को चन्ना बसपा और ये कर्नाटक से थे। तो को चन्ना बसपा ये एक न्यायाधीश और लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं प्राण पक्षी और जीवन तीर्थ। प्राण पक्षी और जीवन तीर्थ ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। अगला प्रश्न, 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया 2019 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसमें 25 से अधिक देशों के स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं ने भाग लिया है। तो 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया 2019 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। और यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मैं थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल ये छत्तीसगढ़ की भी राज्यपाल हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, राई, बधाई और भगोरिया। मध्य प्रदेश में प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और पेंच राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र में प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश में है बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है। और मध्य प्रदेश में है खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं।
और दालों और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में जिले हैं 52 जिले, लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11। अगला प्रश्न है AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये अजय सिंह, और अजय सिंह ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। AIBA इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, और इसका मुख्यालय है लाउसेन स्विट्जरलैंड में। लाउसेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न बुल्गारिया में, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट ये एक बॉक्सिंग प्रतियोगिता थी, तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है निकहत जरीन और मीना कुमारी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। भारत की निकहत जरीन और मीना कुमारी इन दोनों ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर बात हुई है बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया और बुल्गारिया की करेंसी है लेव बुल्गारिया की करेंसी है, और बुल्गारिया के राष्ट्रपति हैं रूमेन रादेव बुल्गारिया के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने हाल ही में कहाँ पर इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है केरल में। पर्यटन मंत्री KJ अल्फोंस ने केरल के वासनम में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत इको सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है, और इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको केरल के बारे में बता देता हूँ। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम। केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और कोलकली। केरल में प्रमुख त्यौहार है ओणम और विशु। केरल के प्रमुख बांध है इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पर बना हुआ है, और केरल में है मुल्ला पेरियार बांध, और ये भी पेरियार नदी पर बना हुआ है। केरल में जिले हैं 14 जिले। केरल में लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL और साइपैड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL और साइपैड का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। NCFL इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब। NCFL की फुल फॉर्म है, और साइपैड की फुल फॉर्म है साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन साइपैड की फुल फॉर्म है। तो भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब NCFL और साइपैड का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न मानव द्वारा मैला साफ करने से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत पहली बार किस शहर में बैंडिकूट नाम से एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। मानव द्वारा मैला साफ करने से छुटकारा पाने के प्रयासों के तहत पहली बार चेन्नई में बैंडिकूट नाम से एक सीवर की सफाई करने वाला रोबोट पेश किया गया है। अगला प्रश्न चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हरियाणा में किया गया, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरियाणा के सोनीपत जिले में चौथे कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया, और इसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको हरियाणा के बारे में बता देता हूँ।
हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, मंजीरा, खेड़ा, स्वांग और घोड़ी। हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं कलेसर राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा में प्रमुख पक्षी एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हरियाणा में है कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर शिकार गाह वन्यजीव अभ्यारण्य। हरियाणा में प्रमुख बांध है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी पर बना हुआ है। और हरियाणा में है हथनी कुंड बांध जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। हरियाणा में जिले हैं 22 जिले, लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसे बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर था न्यायमूर्ति DK जैन को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर था नई दिल्ली में। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं। और आज आपका दूसरा प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।